Okay, so let's do एल्विशा नियर फ्यूचर। ओके, तो रीडिंग में हम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। नियर फ्यूचर इज़ एक्चुअली ऑलवेज अबाउट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। सो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये दोनों की लाइफ में आगे कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। विल दे गेट मैरिड, विल दे वर्क टुगेदर, व्हाट इज़ दैट दे आर गोइंग टू बी डूइंग। ओके, तो नियर फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है? इज़ इट पॉसिबल दैट दे विल बी रोमांटिकली स्टार्टिंग रीस्टार्टिंग टुगेदर? क्या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या फिर शादी? आई डोंट नो। देखिए, ये सब सवाल आपके, मेरे नहीं हैं। ओके, तो आप ही के सवालों के जवाब। ओके, सो आई ट्राई टू क्वेंच योर क्वेरीज। तो आपकी क्वेरीज के आंसर्स निकालने की हम कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर टू यू। सो लेट्स टू अभिशा नहीं, एल्विशा नियर फ्यूचर। एल्विशा नियर फ्यूचर, अभिशा के भी करेंगे भाई, अभिया की भी करेंगे, सुमांस की भी करेंगे, सबकी करेंगे। ओके, तो एल्विशा नियर फ्यूचर, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़? क्या पॉसिबिलिटीज़ कार्ड्स में आते हैं? ओके, तो देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज लवर्स। अच्छा कार्ड आया। कार्ड तो बहुत बेहतरीन है, पर जवाब किस तरीके दे रहा है ये पता चलेगा। ओके, द सेकंड कार्ड इज वाओ, लवली कार्ड, अनदर वेरी लवली कार्ड विच इज नाइट ऑफ कप्स। Oh, again, yes, Five of Pentacles, a lovely card to get for love reading, actually. Okay. Strength. Oh, God. Hermit. Four of Wands, lovely. And Eight of Pentacles. So, सारे cards हम यहाँ रख लेते हैं. And I'll try to show you all the cards. Okay. So, these are the cards. ये cards हैं. ओके, आई होप दिख रहे हैं आपको कार्ड्स। तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं। ओके, तो देखो, इनके दिल में एक्चुअली शादी को लेके, या अगर इसको हम शादी कहें तो भी गलत नहीं होगा, और इसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, टू बी ऑन अ सेफर साइड, लेट्स कॉल इट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रादर देन कॉलिंग इट अ वेडिंग, शादी, और वैसी चीज़ें जिसको लेके आप लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते। ओके, तो कार्ड में लग रहा है कि नियर फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे बहुत सारा काम किया जा सकता है, जैसे कि रिलेशनशिप को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करना। और अगर रिलेशनशिप में आते हैं तो फिर एक कमिटमेंट का वादा। अब रिलेशनशिप, मैंने हमेशा से कहा है, किन किन टाइप की रिलेशनशिप होती है बोलिए? प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जो काम से रिलेटेड होती है, जिसमें बंदा अपने प्रोफेशन को लेके बात करता है और प्रोफेशन के लिए, अपने करियर के लिए जो कुछ अच्छा होता है वो ही करता है। उसकी लॉन्ग टर्म, उसकी लॉन्जिटिविटी, उसकी कंसिस्टेंसी, इन सारी बातों पे काम करता है। बात आ रही समझ में? दूसरी रिलेशनशिप आपकी होती है रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके, जिसमें आप रोमांस कर रहे हैं, साथ है एक दूसरे के। एक और रिलेशनशिप होती है, ये एक्चुअली रोमांटिक रिलेशनशिप ही है, जो कन्वर्ट हो जाती है शादी में। कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही है? रिलेशनशिप सिर्फ ऑफ रोमांटिक ही नहीं होती है ना? इतने तो समझदार शायद आप सभी हैं, राइट? तो दे रियली वांट टू वर्क ऑन अ कंसिस्टेंट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. If it is romantic, well and good. If it is not romantic, again well and good. It can be a professional relationship for them. तो ये है इनके दिल में, चॉइस है इनके पास कि हम ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल पार्टनर्स बन के रहें या फिर लाइफ पार्टनर्स बन के रहें। अगर लाइफ पार्टनर्स नहीं भी बनना है तो लाइफ पार्टनर्स बट विदाउट वेडिंग भी होते हैं, राइट? लेकिन पार्टनर्स होते हैं।
जो दोस्ती निभाते हैं मरते दम तक, ऐसे लोग भी होते हैं, राइट। और कुछ लोग शादी कर लेते हैं, वो लकी होते हैं या अनलकी होते हैं, ये ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। तो ऐसा होता है। अब इन दोनों की अगर हम इनकी फीलिंग्स की बातें करें तो फीलिंग्स वाइज दीज पीपल दे ऑलवेज फील देमसेल्व्स एज दे हैव बीन अबेंडन्ड बाय ईच अदर। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों का कंट्रीब्यूशन एक दूसरे की लाइफ में नहीं हो रहा है, आप दोनों का इनपुट जो होना चाहिए एक दूसरे की लाइफ में अगर वो नहीं होता है, तो आपको वो एक कमी सी खलती रहती है। यू मे बी हैविंग एवरीथिंग विथ एवरीवन एल्स बट नॉट विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। यानी आपका, अगर हम रीडिंग ले रहे हैं एल्विशा की, मतलब मनीषा एंड एल्विश की, बाकी सारी जगहों में इनकी अच्छी बन रही है, अच्छा सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं हो रहा है, तो ऐसी फीलिंग आती है इनको। ओके, सो लोनलीनेस आता है, ऐसा फील होता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन देयर लाइव्स, तो ऐसी फीलिंग आती। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ का काम करते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर स्ट्रेंथ बट येस इमोशनल स्ट्रेंथ। तो इमोशनली अगर एक बॉन्ड है दोनों के बीच में, दोनों को एक है फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, पर अब ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा, देखिए आपकी फैमिली के डिमांड्स अलग होते हैं, आगे वाले की फैमिली के डिमांड्स अलग होते हैं, और आपको सभी जन प्यारे होते हैं, आपकी फैमिली भी प्यारी होती है, आपका पार्टनर भी प्यारा होता है, आप दोनों में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उसका सबसे बीच वाला जो रास्ता निकलता है वो ये कि ठीक है, दोस्त रहेंगे, काम करेंगे साथ में, दूसरी चीज़ें शायद कभी और सोचेंगे जब शायद फैमिली वाले भी इसे अप्रूव कर दे, राइट। तो इनके केस में कुछ भी हो सकता है। तो इनको अगर फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मिलता है तो अगर ये थोड़े भी इस बात को लेके अगर इन लोग स्ट्रांग रहे मेंटली और अपने घर वालों को कन्विंस कर दे कि ये रिलेशनशिप प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, हम आपके विश के अगेंस्ट नहीं जा रहे, तो भी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। तो चॉइस है इनके पास। तो ये लोनलीनेस से और ये अबेंडनमेंट वाली एनर्जी से अगर बचना है तो रिलेशनशिप में काम करिए, चाहे वो प्रोफेशनल किस्म की है या फिर पर्सनल हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ध्यान देना है उस बात पर। तो इनके केस में दोनों चीज़ें हो सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग उस चीज़ पे काम करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, जिससे ये बोलते ना, वो सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, मतलब इनका काम भी बन जाए और किसी को भी नुकसान ना हो उसमें, राइट। तो ऐसी चीज़ अगर ये करते हैं तो सभी जन खुश रहेंगे, ये दोनों भी खुश रहेंगे और इनके घर वाले भी खुश रह सकते। तो यस, इनका आगे एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है जो पर्सनल में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए इनको घर वालों का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है इनको, क्योंकि सबको खुश रखना है। ऐसा नहीं कि इनकी खुशी में फिर घर वाले अबेंडन फील करें, नहीं। तो ये बहुत पॉसिबल है, हो सकती है बातें, इस पर इनको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। तो शादी यस वो भी हो सकती है, साथ में मिलकर प्रोजेक्ट करेंगे, यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी हाई चांसेस। उसके लिए यस क्या करना पड़ेगा कि देखिए आगे बढ़ना, उस कुछ चीज़ को, एक तो मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे में बहुत सारी कमियां अगर है तो एक दूसरे को उस कमी के साथ एक्सेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक टैंट्रम दिखा रहा, दूसरा वो टैंट्रम को झेल रहा है, होता है ऐसे। कोई एक रहता है जो इमोशनली वीक होता है और दूसरा इमोशनली इतना स्ट्रांग होता है कि वो सिचुएशन हैंडल कर सकता है। तो बंदे की ड्यूटी बनती है या बंदी की ड्यूटी बनती है कि उसके इमोशनल टैंट्रम्स वो झेल ले, क्योंकि है उसमें उतनी मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये एक दूसरे की नीड्स और रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इसीलिए बार बार 8 ऑफ पेंटिकल्स पे मेरा ध्यान जा रहा है और ये स्ट्रेंथ पे जा रहा है, तो काफ़ी कुछ इस एनर्जी से वो बच सकते हैं, राइट। तो ऑल इन ऑल इनकी अच्छी ही रीडिंग है, मुझे इनका नियर फ्यूचर भी बेहतरीन ही दिखाई दे रहा है। लास्ट कार्ड से सम अप करती हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली जो एनर्जी आ रही है, देखिए ये हमेशा से ऐसा ही फील करते रहेंगे अगर अपने रिश्ते पे ये लोग काम नहीं करेंगे। और अगर अपने रिश्ते पे काम नहीं करेंगे और ऐसा फील करेंगे तो आगे ज़िंदगी में कहाँ से इनकी तरक्कियाँ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इनको अपने लाइफ में काम करना है, इतना काम करना है अपने रिलेशनशिप को लेकर,
अपने करियर की रिलेशनशिप को लेके, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके हम नहीं बोल रहे भाई रोमांटिक, आपकी मर्ज़ी, आपको करना है आप कर सकते हो, क्योंकि उसके फेवर में भी है गाइड। लवर्स का कार्ड है, चॉइसेस का कार्ड है, दोनों भी चॉइस आपको फेवरेबल दिख रही है। तो ये है, लेकिन इनको बहुत सारे लोगों से बचना पड़ेगा जो बैक स्टैप करते हैं, जो ऊपर शायद अच्छे हैं और बाद में ही कुछ भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई ऐसे ही नहीं कि आप अपने आसपास के लोगों पे शक करने लगोगे, नो नो नॉट दैट, बट यू हैव टू बी अलर्ट। ओके, ये इसको और एक बार कर लेते हैं। 5 of Cups, ओके। ये इनको ये भी हिदायत दी जा रही है कि पास्ट में आपने जो भी गलतियाँ की है वो रिपीट मत करो। और कई बार इन्होंने खुद की ही गलतियों की वजह से ऐसा सिचुएशन फेस किया है, रादर देन दूसरे लोगों की गलती, इनकी खुद की ही गलतियाँ जहाँ पे इनको ऐसा टाइप का फील हुआ है। तो इन सब चीज़ों से इनको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से देखिए वही कार्ड आया है, 9 of Swords। तो इनके साथ अभी इनकी जो दौर चल रहा है ये यही वाला चल रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अभी सोच सोच के भी मैंने ऐसा क्यों किया और ऐसे आगे फिर से हो जाएगा, तो आगे ही नहीं बढ़ रहे आप। एक्चुअली ये वही है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे एक्शन लेने में डर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बीत चुका शायद वही रिपीट होगा, ऐसी फीलिंग आती है। तो इससे इनको शायद बचना। एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ। वाओ। तो उन सब चीज़ों से बचना है, मैं वही कह रही हूँ बार बार, वही कह रही हूँ बार बार। तो एक एक्शन आपस में बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीड टू सिट टुगेदर, टॉक टू ईच अदर, शेयर देयर फीलिंग्स, सी दैट फेयर डील है, सी दैट इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, सी दैट बोथ ऑफ देम आर हैप्पी, क्योंकि एंजल्स का भी इनको साथ दिख रहा है। तो ये 1-on-1 बेसिस पे इनका कॉन्वर्सेशन होना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये ज़रूर और ज़रूर कर सकते हैं कोई प्रोजेक्ट टुगेदर, दोस्ती अच्छी बढ़ा सकते हैं, एवरीथिंग कैन हैपन। इनको ये एनर्जी से भी निकलना है। So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Do subscribe to the channel, like the video, share the video. Bye bye.